हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है ऐड क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशंस। यहाँ पर हम एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो होगी अबाउट वैलिडेशंस। अभी तक जो हमने इस कोर्स में जो वैलिडेशन इम्प्लीमेंट किया है वो है हमारा सर्वर साइड। जब भी हमने फॉर्म सबमिट किया है अपने फॉर्म रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स को गेट करके हमने ये चेक किया था अपने पिछले वीडियोस में कि अगर वो एम्प्टी है तो हमारे पास एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो, और अगर वो एम्प्टी नहीं हो तो आगे का फर्दर लॉजिक्स हमने इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं वो है क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन और सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन, तो क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होता है कि वो सारे वैलिडेशंस जो किसी फॉर्म के सबमिट होने के पहले मीन्स हमारे कुछ जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू, कुछ jQuery प्लगइन्स के थ्रू एग्जीक्यूट हों और बिना ब्राउज़र को रिफ्रेश किए अगर वो वैलिडेशन एरर मैसेजेस अगर डिस्प्ले होते हैं, इट मीन्स दैट इज क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशंस। लेकिन अगर हमने फॉर्म को रिक्वेस्ट किया, सबमिट किया, आफ्टर सबमिशन अगर एरर मैसेज डिस्प्ले हो, इसका मतलब कि हमने उन मैसेजेस को अपने सर्वर से या तो सेंड किया हो या उनको ब्राउज़र पे ही हैंडल किया हो, बट फॉर्म सबमिशन के बाद हमने वो वैलिडेशंस डिस्प्ले किए हैं। सो जो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस होते हैं वो होते हैं विदाउट रिफ्रेश, वो क्लाइंट के स्क्रीन पे होते हैं, उस केस में सर्वर हिट नहीं होते। लेकिन अगर सर्वर साइड वैलिडेशंस अगर हमने इम्प्लीमेंट किया है तो पहले वो सर्वर हिट करते हैं, सर्वर हिट करने के बाद प्रोसेस वैलिडेट होता है और प्रोसेस वैलिडेट होने के बाद हमारे पास वैलिडेशंस एरर्स मैसेजेस आते हैं। सो इस केस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन। सो जो लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कशन किया था अबाउट वैलिडेशंस वो ये थी कि अगर मैं क्लिक करूं ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक करने के बाद हम इस फॉर्म को सबमिट कर रहे थे अपने इसी पेज पे, हमने इसी पेज पे उस रिक्वेस्ट को कैप्चर किया था और कैप्चर करने के बाद वैलिडेट किया था। सो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ सबमिट बटन पे, ये पेज रिलोड होगी। रिलोड होने के बाद ये सारे मैसेजेस हम देख सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन इज कॉल्ड सर्वर साइड वैलिडेशन। बट इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं एक jQuery प्लगइन, और उस प्लगइन के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्लाइंट साइड को कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम फॉर्म वैलिडेट कैसे करते हैं। सो मैं जाऊंगा अपने ब्राउज़र पे और टाइप करूंगा validate.mean.js। ये एक jQuery प्लगइन फाइल है जिसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो इसको टाइप करने के बाद जो आपके पास पहला लिंक विजिबल है दैट इज़ jQuery validation.org। सिंपल क्लिक ऑन इट। क्लिक करने के बाद हम इस पेज के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। क्लिक ऑन डेमोज, हम डेमोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म है। ये एक फॉर्म है, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ हम देख सकते हैं पेज रिलोड भी नहीं हुई और हमारे पास वैलिडेशन मैसेजेस भी डिस्प्ले हुए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने इसी वीडियो में। सो सबसे पहले हम इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करने वाले हैं। तो मैं इसके सोर्स कोड पे जाऊंगा, व्यू पेज सोर्स, और मैं डायरेक्टली अगर शॉर्ट कोड प्रेस करूं Ctrl+U, यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रिप्ट src jQuery.validate.js, मैं इस सीरियल लिंक को कॉपी करूंगा। कॉपी कर लिया मैंने, मैं जाऊंगा कोड पे और अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशंस को ऐड एम्प्लॉय टेम्पलेट के साथ, मैं सबसे पहले ओपन करूंगा अपनी फाइल addEmployee.php और हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग src, और ये रही हमारी वो लाइब्रेरी की लिंक। अगर आप इस लाइब्रेरी को अगर आप अपने एप्लीकेशन में ही सेटअप करना चाहते हो, आप इसे डाउनलोड करके, जैसे कि हमने बाकी लाइब्रेरीज को सेट किया है अपने पिछले वीडियोस में, आप उसी तरीके से इसे डाउनलोड करके जेएस फोल्डर के अंदर सेव करके आप इसे लिंक कर सकते हो। सो जैसा कि हमने इसे ऐड कर दिया है, अब हम जाएंगे अपने फॉर्म में। ये है हमारा फॉर्म टैग। हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इनपुट पैरामीटर्स हैं हम उनके प्रोसेस को पहले समझेंगे कि क्या ये ऑप्शनल थे या रिक्वायर्ड पैरामीटर थे। सो जैसा कि हमने वैलिडेशन इम्प्लीमेंट किया है सर्वर साइड, उससे हमें यही पता चलता है कि जितने भी इनपुट पैरामीटर्स हमने लिए हैं अपने फॉर्म में वो सारे कंपलसरी हैं।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने इस प्लगइन को इंक्लूड किया। सेकेंड स्टेप, जितने भी इनपुट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, मीन्स मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, हम उनके अंदर एक एट्रीब्यूट को ऐड करने वाले हैं, दैट इज HTML5 एट्रीब्यूट कॉल्ड रिक्वायर्ड। सो हम जाएंगे अपने इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में फॉर दिस नेम फील्ड और हम यूज करने वाले हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। मैं इसे कॉपी करूंगा। ईमेल फील्ड जो कि कंपलसरी फील्ड है, रिक्वायर्ड फोन नंबर एंड डेजिग्नेशन आल्सो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट करने के बाद ये था हमारा सेकंड स्टेप। जो थर्ड स्टेप है, हमें फॉर्म के अंदर एक आईडी मेंशन करना होगा। सो इस केस में हमारे पास जो आईडी है वो है add-employee। आईडी ऐड करने के बाद हम जाएंगे अपने हेड टैग के अंदर और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करने वाले हैं। उसके अंदर $function और इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अपनी फॉर्म की आईडी। ये थी हमारी फॉर्म की आईडी और हम यूज़ करने वाले हैं वैलिडेट मेथड। इस वैलिडेट मेथड को यूज़ करने के पहले आप मेक श्योर कर लें ये लाइब्रेरी आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच्ड हो, अदरवाइज ये वैलिडेट मेथड डिफाइन नहीं होगी एंड इट विल क्रिएट एन एरर। ये एरर डिस्प्ले करेगी जैसे कि वैलिडेट नॉट डिफाइन, वैलिडेट नॉट फाउंड। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, अगर मैं ऐड एम्प्लॉय फॉर्म को इंस्पेक्ट करूं, कंसोल पे जाएंगे, हम रीलोड करें, हम देख सकते हैं वैलिडेट इज़ नॉट अ फंक्शन। बट जैसे ही हमने इस लिंक को ऐड किया, रीलोड किया, ये एरर मैसेज नहीं आएगी। और एक बेटर सोल्यूशन होता है किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करने के लिए हमारे HTML फाइल्स में या किसी तरीके के व्यू टेम्पलेट फाइल्स में, वो ये कि जितने भी CSS लाइब्रेरीज हों वो उनको ऐड करना चाहिए हमेशा हेड टैग के अंदर, बट जितने भी हमारे JS के प्लगइन फाइल्स होनी चाहिए उनको ऐड करना चाहिए बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग। मैंने क्या कहा, बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग। सो बॉडी टैग हमने कहाँ क्लोज किया है, यहाँ पर क्लोज किया है। सो जस्ट इसके ऊपर हम सारे अपने JS फाइल्स को अटैच करेंगे। और CSS फाइल कहाँ अटैच करनी है, उनको अटैच करनी है अपने हेड टैग के अंदर। सो इसी तरीके से जितने भी टेम्पलेट फाइल्स हमने क्रिएट किए हैं उनमें जहाँ जहाँ हमने JS फाइल्स को अपने हेड टैग पे ऐड किया है उन सभी को आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको वो ऐड करने हैं बिफोर क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग। सो अब हम जाएंगे ऐड एम्प्लॉय। हमारा फर्स्ट स्टेप था प्लगइन को ऐड करना, ऐड एम्प्लॉय। अब इस स्क्रिप्ट को भी हम कट करेंगे क्योंकि सारे JS के कोड हमें फुटर में मूव करने होते हैं। मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सो फर्स्ट स्टेप हम प्लगइन फाइल को इंक्लूड करेंगे। सेकंड स्टेप, जितने भी हमारे इनपुट फील्ड्स होंगे अगर वो रिक्वायर्ड हैं हम उन पे ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप, हम फॉर्म की आईडी मेंशन करेंगे। फोर्थ स्टेप, हम वैलिडेट मेथड को यूज़ करके हम उस आईडी के साथ बाइंड करेंगे। जैसे हमने ये बाइंड किया, हमने उस फाइल को सेव करना है। ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ। अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, हम देख सकते हैं फॉर्म मीन्स सबमिट नहीं हुई, हमारा ब्राउज़र भी रिलोड नहीं हुआ, किसी तरीके की सबमिट प्रोसेस रिक्वेस्ट नहीं हुई और हमारे वैलिडेशन मैसेजेस अपीयर हो गए। एंड दिस इज़ बिकॉज कि हमने वैलिडेशन लाइब्रेरी को यूज़ करके क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशंस को इनेबल किया है। सो ये है गाइस प्रॉपर तरीका जिसके थ्रू आप यूज़ करके अपने सभी फॉर्म्स को, जितने भी फॉर्म हमने इस एप्लीकेशन में क्रिएट किया हो या आपने आपके कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जो आप काम कर रहे हो, इस लाइब्रेरी को यूज़ करके आप क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वैलिडेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से ये था हमारा ऐड एम्प्लॉय। अगर आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है फॉर एडिट एम्प्लॉय, हम इस लाइब्रेरी को कॉपी करेंगे, अपने उस टेम्पलेट फाइल को ओपन करेंगे, दैट इज एडिट एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम सबसे पहले उस लाइब्रेरी को ऐड करने वाले हैं बिफोर क्लोजिंग दिस बॉडी टैग। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सारे JS फाइल्स फुटर में एडिट होनी चाहिए, मैं इन दोनों JS को कट करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, मैं इसे यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जितने भी फॉर्म में इनपुट वैल्यूज़ हैं वो रिक्वायर्ड होने चाहिए।
सो रिक्वायर्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। जो थर्ड स्टेप है, फॉर्म की आईडी होनी चाहिए, हमारे पास आईडी है। और फोर्थ स्टेप हम वैलिडेट मेथड के साथ बाइंड करेंगे। सो उसके लिए मैं डिफाइन करूंगा स्क्रिप्ट टैग फंक्शन। ये है हमारी फॉर्म की आईडी और हम यूज करने वाले हैं वैलिडेट मेथड। मैं इसे सेव कर दूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, लिस्ट एम्प्लॉयज, एडिट, और अगर मैंने इन सभी वैल्यूज को एम्प्टी कर दिया, सबमिट, हम देख सकते हैं हमारे पास वैलिडेशन एरर मैसेजेस हैं। अगर क्या हो, अगर मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को रिमूव कर दूं इस नेम फील्ड से, इस नेम फील्ड से मैंने इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया है। मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और यहाँ से अगर मैं नेम फील्ड को रिमूव कर दूं, ईमेल फील्ड को रिमूव कर दूं, क्लिक ऑन सबमिट, हम देख सकते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जैसे ही रिमूव किया हमने, वो वैलिडेशन वर्क करना बंद कर दिया इसने इस नेम एट्रीब्यूट के लिए, नेम फील्ड के लिए, बट यहाँ ईमेल फील्ड में एडेड था। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। बट यहाँ पर अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो और हमने अगर सबमिट किया, हमने जैसा इंप्लीमेंट किया है सर्वर साइड वैलिडेशन फॉर दिस नेम फील्ड, वो काम करेगी। क्लिक ऑन सबमिट, हम देख सकते हैं नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड और ये मैसेज डिस्प्ले हो रही है हमारे सर्वर साइड वैलिडेशन की वजह से। सो इस वीडियो सेशन की हेल्प से गाइज आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन और सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन। आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अपने किसी भी एप्लीकेशन में काम कर सकते हो और वैलिडेशन लाइब्रेरी को यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ों को भी काफ़ी सारे वैलिडेशंस को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।